आज की क्लास में देखेंगे क्लास 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 3 का एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 3। क्या क्वेश्चन, अनुपातों a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न रैखिक समीकरण यानी लीनियर इक्वेशन के युग्म संगत है या असंगत, यानी कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। सबसे पहले हम समझते हैं कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट यानी कि संगत और असंगत क्या होता है। कोई भी हमारे पास अगर दो लीनियर इक्वेशन दिया हुआ हो, उसको कंपेयर करना हो a1/a2 के जरिए, तो क्या करेंगे। जैसे हमारे पास ये इक्वेशन दिया हुआ है दो, तो सबसे पहले देखेंगे हम कि संगत और असंगत क्या होता है। इसके लिए तीन रूल होगा। सबसे पहला रूल क्या होगा, हम a1/a2 को कंपेयर करेंगे b1/b2 से। अगर a1/a2 b1/b2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, तो वो जो रैखिक समीकरण युग्म होगा वो कैसा होगा, तो संगत होगा। कैसा होगा, संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। पहला रूल क्या है कि a1/a2 अगर बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वो जो इक्वेशन होगा वो कैसा होगा, संगत होगा। दूसरा रूल क्या है, दूसरा रूल है कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के बराबर भी होगा, तो वो जो युग्म होगा वो भी कैसा होगा, तो संगत होगा, यानी कि कंसिस्टेंट होगा। कब, जब a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और बराबर होगा c1/c2 के, यानी तीनों बराबर होगा, तो वो कैसा युग्म होगा, संगत होगा। स्वागत। तीसरा रूल क्या हमारा, थर्ड रूल, कि a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के। a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के बराबर नहीं होगा, यानी कि c1/c2 के बराबर नहीं होगा। तीसरा रूल क्या कहता है, a1/a2 b1/b2 बराबर होगा, लेकिन c1/c2 बराबर नहीं होगा, तो वो कैसा हो जाएगा, असंगत हो जाएगा। असंगत यानी कि इनकंसिस्टेंट, यानी कि जब भी कोई दो इक्वेशन दिया हुआ हो, उसमें अगर पूछे कि रैखिक समीकरण संगत है या असंगत, यानी कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, तो तीन रूल याद रखेंगे हम। सबसे पहला रूल, a1/a2 बराबर नहीं होगा b1/b2 के, तो वो होगा कंसिस्टेंट यानी कि संगत। दूसरा रूल क्या होगा, a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के बराबर होगा, तो वो भी क्या होगा, संगत होगा। सिर्फ थर्ड रूल जो है हमारा, ये वाला रूल, थर्ड रूल, वही क्या कहता है कि अगर a1/a2 बराबर है b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं है, तो कैसा होगा, वो असंगत होगा, यानी कि इनकंसिस्टेंट होगा। सिर्फ यही तीन रूल है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हमारा, 3x + 2y = 5 और 2x - 3y = 7। तो देखेंगे सबसे पहले हम a1/a2 और b1/b2 ये निकालेंगे। इस इक्वेशन में देखेंगे a1 क्या आ जाएगा हमारा 3 और b1 क्या आ जाएगा हमारा, तो 2 और c1 क्या आ जाएगा हमारा 5। इसी तरह इक्वेशन इसमें a2 क्या आ जाएगा 2 और b2 क्या आ जाएगा हमारा -3। देखिए जो भी हमारा जैसे y या x या इधर हो a b c, देखेंगे उसमें साइन किसका लेंगे, जिसका साइन होगा। अगर माइनस का तो माइनस का, अगर प्लस का तो प्लस का। तो b2 क्या आएगा -3 है और c2 = 7। अब कंपेयर करेंगे a1/a2 को। a1/a2 क्या, a1 क्या है 3 और a2 क्या हमारा, तो 2। इसी तरह देखेंगे b1/b2, b1 क्या हमारा 2, b1 क्या हमारा 2 और b2 क्या हमारा -3। इसी तरह देखेंगे हम क्या, c1/c2, c1 क्या है 5 और c2 क्या है 7। तो c1/c2 क्या है 5/7। अब हम देखेंगे क्या a1/a2 बराबर है b1/b2 के, तो नहीं है, क्योंकि a1/a2 क्या है 3/2 और b1/b2 क्या है 2/3 माइनस का है। ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है। चूंकि लिखेंगे हम, चूंकि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2, यानी a1/a2 बराबर नहीं है b1/b2 के, इसलिए निम्न
समीकरण युग्म कैसा होगा? तो संगत होगा। यानी कि a1/a2 बराबर नहीं है b1 और b2 के, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है हमारा कि ये क्या होगा? संगत होगा। इसके बाद देखेंगे इसी का हम क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट क्या है हमारा? क्वेश्चन इक्वेशन दिया 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। इसमें हम सेम प्रोसेस करेंगे। पहले क्या करेंगे? हम a1 निकालेंगे। a1 क्या आ जाएगा हमारा? 2 और b1 क्या आ जाएगा हमारा? तो ये 3 किसके साथ है? माइनस के साथ, तो क्या आएगा? -3 और c1 बराबर कितना आ जाएगा? 8। इसी तरह a2 क्या हमारा? 4 और b2 क्या हमारा? -6 और c2 क्या हमारा? तो 9। अब करेंगे हम a1 क्या हमारा? 2 और a2 क्या हमारा? 4। तो a1/a2 क्या आ जाएगा? 2/4। 2 से 4 कटेगा 2 बार में, तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्या आ जाएगा हमारा? a1/a2 1/2। इस तरह देखेंगे b1/b2। b1 क्या हमारा? -3 और b2 क्या हमारा? -6। तो b1 -3 और b2 -6। माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 3 का 3 3 दूना 6, यानी कि b1/b2 बराबर 1/2। इसी तरह c1/c2, c1 क्या हमारा? 8 और c2 हमारा 9। अब करेंगे, देखें हम हमारा a1/a2 क्या? 1/2 और b1/b2 क्या है? 1/2। दोनों बराबर है, तो लिखेंगे हम a1/a2 बराबर है b1/b2 के। देखिए क्या c1/c2 क्या? 8/9। तो दोनों क्या है? बराबर नहीं है। तो बराबर में किसके? c1/c2 के। क्या लिखेंगे? चूंकि a1/a2 बराबर है b1/b2 के, लेकिन बराबर नहीं है इसके c1/c2 के, तो हमारा तीसरा रूल क्या कहता है कि ये कैसा होगा? तो असंगत होगा। जब हमारा a1/a2 बराबर होगा b1/b2 के और c1/c2 के बराबर नहीं होगा, तो कैसा होगा? असंगत होगा। तो लिखेंगे इसलिए ये समीकरण, निम्नलिखित समीकरण कैसा होगा? तो असंगत होगा। कैसा होगा? असंगत होगा। इसके बाद देखेंगे हम इसी का पार्ट 3, 4 और 5। 3, 4 और 5 देखेंगे। 3 वाला जो होगा वो कैसा होगा? 3 होगा हमारा संगत, 4 भी होगा हमारा संगत, और 5 जो होगा वो भी क्या होगा? हमारा संगत होगा। और 5 जो होगा वो क्या होगा? वो भी होगा कैसा? तो संगत। नहीं, ये होगा कैसा? ये संगत होगा 5वां भी। तो सेम प्रोसेस इसमें भी करें, जैसे हमने फर्स्ट और सेकंड में किया, इस तरह थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ में भी करेंगे सेम। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ।